वीरेंद्र कुमार, जूलॉजी फैकल्टी। बच्चों, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो 11th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए और बोर्ड के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो चैप्टर है अपना केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बच्चों, इस चैप्टर में हमें बेसिकली ग्लैंड के बारे में स्टडी करना है। ग्लैंड पहली बात तो होता क्या है, तो ग्लैंड एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम है जहाँ से कुछ चीज़ें सिक्रीट होती है। अब अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर डक्ट 3 टाइप आपको देखने को मिलेगा। एक तो है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड और तीसरा है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो ये वो ग्लैंड होता है जिनके पास डक्ट होता है, जिनके सिक्रीशंस को हम एक नॉर्मल सिक्रीशंस बोलते हैं, जिसके सिक्रीशंस को हम हार्मोन्स नहीं बोलते हैं। तो इन ग्लैंड को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे बहुत सारा हमारे बॉडी में ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड्स हो गया, सेबेसिस ग्लैंड्स हो गया, मैमरी ग्लैंड्स हो गया, स्लाइवरी ग्लैंड्स हो गए, ये सारी चीज़ें। दूसरा जो टाइप ऑफ ग्लैंड्स होता है वो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिनके पास खुद का डक्ट नहीं होता है, जिनके सिक्रीशंस को हम हार्मोन्स बोलते हैं और जिनके हार्मोन्स को एक जगह से दूसरे जगह तक, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए ब्लड का हेल्प लिया जाता है। ठीक, तो ऐसे ग्लैंड जिनके पास खुद का डक्ट नहीं होता है, जिनके सिक्रीशंस को हम हार्मोन्स बोलते हैं और जिनका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड और लिम्फ के थ्रू से होता है, इन्हें हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एक तीसरा जो टाइप होता है, दिस इज कॉल्ड हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिनमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही पार्ट आपको देखने को मिलेगा, तो उसे हम बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। जैसे हमारे बॉडी में 2 इम्पॉर्टेंट हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, जैसे कि पेंक्रियास और हमारे गोनेड्स यानी कि सेक्स ऑर्गन के। हमें इस चैप्टर में बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड में से जो एंडोक्राइन पार्ट है हमें उसको पढ़ना है। जैसे अगर हम बात करें हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड, तो बहुत तरह के आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड। थोड़ा सा नीचे आ जाए तो मिलेगा थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, और थोड़ा सा नीचे आ जाए तो मिलेगा थाइमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, और उसके नीचे चले जाएं तो हमें हेटेरोक्राइन ग्लैंड मिलेंगे, जैसे कि पेंक्रियास और सेक्स ऑर्गन यानी कि गोनेड्स। तो हमें ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे हमें इन एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बातें करना है, इन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलता है और उन हार्मोन्स की फंक्शन क्या होता है, उनका टारगेट ऑर्गन क्या होता है, वो कैसे हमारी बॉडी में काम करते हैं, कैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, वो सारी बातें हमें यहाँ पे इस चैप्टर में देखना है। तो बेटा, हम सबसे पहले इस चैप्टर में हम सबसे पहला जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसे हम बात करेंगे। अगर हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो सबसे फर्स्ट हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड आता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप का एंडोक्राइन ग्लैंड है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम आज यहाँ पे फर्स्ट जो ग्लैंड पढ़ने वाले हैं, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो ये हमारी बॉडी का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक, अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड का तो ये हमारा नर्वस टिश्यू का पार्ट है और
नर्वस सिस्टम का पार्ट है, नर्वस टिश्यू का पार्ट है, इसका मतलब इसका ओरिजिन कैसा हो गया, एक्टोडर्म। तो पहली बात आपको याद रखना है कि ये हमारा एक एक्टोडर्मल ग्लैंड है। एक दूसरी बात, ये हमारे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, सबसे स्मॉलेस्ट। तीसरी बात, हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ ये एक ऐसा ग्लैंड है जिनके सिक्रेशंस, जिनके हार्मोन्स कहीं ना कहीं दूसरे ग्लैंड्स को स्टिमुलेशन का काम करते हैं, दूसरे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है हमारे बॉडी में जो दूसरे ग्लैंड्स की फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है, इसलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्लियर। तीसरी बात हमें ये याद रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक, लेकिन ज़्यादातर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स होते हैं। क्लियर। ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड हमें याद रखना है, ठीक। बच्चों, अब अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जहाँ से नीट में क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक। अब मैं थोड़ा सा पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करता हूँ। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे की तरफ आपको कुछ इस तरह का मिलेगा और आगे की तरफ कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस टाइप का पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अगर हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये है हाइपोथैलेमस। क्या है ये? हाइपोथैलेमस। दिस इज द हाइपोथैलेमस। क्लियर। और ये जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड में, ये दो पार्ट मेनली होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। अगर हम बात करें, जैसे मान लो मैं ये खड़ा हूँ ऐसे, और अगर आप सामने से देखोगे लैटरल व्यू, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ ऐसा ही नजर आएगा, ठीक। ये जो पार्ट होता है पीछे वाला पार्ट है, जो कि डायरेक्ट इलोंगेशन है किसका? हाइपोथैलेमस का। क्लियर। ये जो पार्ट होता है बेटा, वो डायरेक्ट इलोंगेशन होता है हाइपोथैलेमस का। दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसमें अगर हम बात करें तो बेसिकली तीन पार्ट होता है। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, और एक ये पार्ट है। ये जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं ट्यूबर सिनेरियम। क्या बोलेंगे इसको? ट्यूबर सिनेरियम। क्लियर। जो दूसरा पार्ट है ये वाला स्टॉक, जिसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि स्टॉक ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके थ्रू से वो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है। दिस इज द इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं इसके हम लोग? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। क्लियर। और जो तीसरा पार्ट है ये वाला, दिस इज कॉल्ड, इसे हम लोग बोलते हैं पार्स नर्वोसा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पार्स नर्वोसा। या फिर यही होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर। तो अगर हम बात करें बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर्स की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो पीछे वाला पार्ट होता है वो कुछ और नहीं बल्कि डायरेक्ट इलोंगेशन होता है हाइपोथैलेमस। क्लियर। और इसमें तीन पार्ट है। ऊपर वाला पार्ट ट्यूबर सिनेरियम, बीच वाला स्टॉक जिसके थ्रू से ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। और ध्यान रखना बच्चों, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो स्टॉक है जिसके थ्रू से ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। क्लियर। और ये जो पीछे वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड पार्स नर्वोसा। क्या बोलते हैं इसके अंदर? पार्स नर्वोसा। तो एक चीज हमारा क्लियर हो गया कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो कुछ और नहीं बल्कि एलोंगेशन, डायरेक्ट एलोंगेशन है हाइपोथैलेमस का। इसी को हम लोग पार्स नर्वोसा यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर इसी को एनसीईआरटी बोलता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं इसको लोग? न्यूरोहाइपोफाइसिस भी इसे बोला जाता है। दिस इज द न्यूरोहाइपोफाइसिस। दिस इज द न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब अगर हम बात करें बच्चों कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो आगे वाला पोर्शन होता है, ये वाला, सॉरी बच्चों, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं आगे निकल गया, बट थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ। तो जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड था वो क्या था? डायरेक्ट इलोंगेशन था हमारा हाइपोथैलेमस का, ठीक। लेकिन जब हम बात करें आगे वाला पार्ट का पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो जो आगे वाला पार्ट होता है ना वो होता है डायरेक्ट इलोंगेशन किसका?
हमारी फोरगट का एलिमेंट्री कैनाल का। क्लियर है? अब अगर हम बात करें तो ये डेवलपमेंट कैसे होता है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, ये जो फोरगट है ना, इसका इनोवेशन होता है, इसमें आउटग्रोथ होता है जिसे हम बोलते हैं स्टोमोनियम। फिर इसी स्टोमोनियम में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज कॉल्ड रेथिक पाउच। फिर ये रेथिक पाउच यहाँ से टूटता है और ये टूट के सीधा जाके इस पार्ट में जुड़ जाता है, और इस तरह से ये एक एंटीरियर पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का डेवलप होता है। इस पार्ट में अगर हम बात करें तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड पार्स ट्यूबरल्स, बीच वाला जो पार्ट होता है पार्स इंटरमीडिएट, जिसे हम लोग मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड पार्स डिस्टैलिस या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में बेसिकली जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दोनों ही डेवलप होते हैं, जबकि मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। यहाँ से निकलने वाले कुछ हार्मोन जो हम बात करेंगे, लेकिन वो रिलीज फिर एंटीरियर पार्ट से ही होते हैं। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, दो ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा सा इन दोनों पार्ट की बात करें बच्चों, जैसे मान लो ये हमारा हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस में ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड था और ये हमारा एंटीरियर पार्ट था। क्लियर? अगर हम इसकी बात करें तो देखो हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपको पता है कि वो डायरेक्ट किसका इनोवेशन है, हाइपोथैलेमस का। पोस्टीरियर पार्ट से किसी भी तरह का कोई हार्मोन्स जनरली यहाँ पे नहीं बनता है, तो दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस, एंड दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस। तो एक्चुअल में जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जहाँ पे बहुत सारा एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जहाँ से हार्मोन्स रिलीज होता है। जबकि अगर हम बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो यहाँ से जनरली कोई हार्मोन्स बनता नहीं, बनता कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में। क्लियर? जैसे अगर हम बात करें बच्चों तो हाइपोथैलेमस में बहुत सारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं। क्या होते हैं बताओ? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जिसे हम सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, जैसे ये हो गया दिस इज कॉल्ड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, और दूसरा जो है दिस इज कॉल्ड पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। तो ऐसे बहुत सारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स या फिर न्यूक्लियाई आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में। और ये हाइपोथैलेमस में कुछ हार्मोन्स बनाते हैं, जैसे सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से बनता है एक हार्मोन सिक्रीट होता है, कौन सा, यहाँ से होता है एडीएच हार्मोन। कौन सा बता? एडीएच हार्मोन। और दूसरा जो है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, यहाँ से हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा बता? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्लियर? तो ध्यान रखना है कि हाइपोथैलेमस में बहुत सारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जहाँ पे हार्मोन्स बनता है, जैसे सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से कौन सा हार्मोन बनता है, जैसे एडीएच, और दूसरा अगर हम बात करें पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से, तो यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन। हाँ, यहाँ पर बनने के बाद अब क्या होगा, ये जो हार्मोन्स है ना ये ट्रैक्ट से होते हुए चले जाते हैं कहाँ पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब हम बात करेंगे बेटा ट्रैक्ट होता क्या, न्यूक्लियाई क्या होता है, तो न्यूक्लियाई क्या है, ग्रुप ऑफ साइटोन्स, आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा, ठीक। और ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ एक्सोन्स। क्लियर है? तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई के अंदर क्या बन रहा है, एडीएच हार्मोन, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के अंदर क्या बन रहा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और ये दोनों ही हार्मोन इन ट्रैक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, हाइपोथैलेमो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट। क्लियर? तो बनता है देखो एस यानी कि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई में कौन सा हार्मोन बनेगा, एडीएच, जबकि पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में कौन सा हार्मोन बनेगा, ऑक्सीटोसिन। और ये दोनों ही हार्मोन्स अब इन हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट से होते हुए आ जाते हैं कहाँ पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आने के बाद ये स्टोर हो जाते हैं कहाँ पे, छोटे छोटे वेसिकल्स में, जिसे हम बोलते हैं हेयरिंग बॉडी। क्या बोलते हैं इसको हम, हेयरिंग बॉडी, हेयरिंग बॉडी। क्लियर? इस हेयरिंग बॉडी में क्या होते हैं, ये हार्मोन्स आके स्टोर हो जाते हैं। हालांकि देखो आपको पता है कि हार्मोन्स
का स्टोरेज नहीं होता हमारे बॉडी में, लेकिन कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाएंगे। तो एडीएच एंड ऑक्सीडेशन बन रहे हैं हाइपोथैलेमस में, वो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट्स होते हैं जो कहां पे आ रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये हीलिंग बॉडी में जाकर स्टोर हो जाएंगे। क्लियर? और यहाँ पे जब हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता है ना इन ट्रैक्ट के थ्रू से, तो यहाँ पे दो प्रोटीन्स भी हेल्प करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोफाइसिन प्रोटीन फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ और आपको सेल्स नजर आएंगे इस जगह पे, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं पिट्यूसाइट सेल्स, जो कहीं ना कहीं इन हीलिंग बॉडी को हेल्प करते हैं या फिर उनको सपोर्ट देने का काम करते हैं। ठीक? तो ये जो सेल्स हैं दिस इज कॉल्ड पिट्यूसाइट्स, भी हम लोग बोलेंगे। क्या बोलते हैं इसको? पिट्यूसाइट्स। तो पिट्यूसाइट्स वो सारे सेल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हीलिंग बॉडी के आसपास होते हैं, और ये कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, सपोर्ट देते हैं किसको? हीलिंग बॉडी। क्लियर? तो एक चीज क्लियर हो गया कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई हार्मोन्स का सिंथेसिस तो नहीं होगा, यहाँ पे हार्मोन्स कुछ टाइम के लिए स्टोरेज होते हैं। ठीक? स्टोर होते हैं, बनते कहाँ पे? हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस में क्या है? सुप्राऑप्टिकल पैरामेडिकुलर, वहीं पे बनाएंगे क्या? आपका एडीएच और ऑक्सीडेशन, और वो ट्रैक्ट होते हुए आ जाएंगे हीलिंग बॉडी, और हीलिंग बॉडी के फॉर्म में जाके ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टोर हो जाएंगे। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत सारे एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक्चुअल में हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है। क्लियर? लेकिन आपको पता है ना कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का कंट्रोलिंग कहाँ से होता है? बता, हाइपोथैलेमस है। ठीक? तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है बच्चों? बहुत सारे यहाँ पे रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर्स वगैरह। सॉरी बच्चों, फिर से रुक गया था। तो बच्चों हम बात कर रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ तक हमने बोला, आपका ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल है किससे? बता, हाइपोथैलेमस से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई हार्मोन्स भी नहीं बनता है, दोनों हार्मोन्स कहाँ पे बन रहे हैं? हाइपोथैलेमस में। वही हार्मोन्स जाकर ट्रैक्ट से होते आते हैं और हीलिंग बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। ठीक? तो एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा याद रखना है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का वो पार्ट है जहाँ से एक्चुअल में हार्मोन्स का सिंथेसिस नहीं होता है, वहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं उनका सिंथेसिस कहाँ होता है? अगर हम बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअल में एंडोक्राइन पार्ट्स होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के, जहाँ पे बहुत सारे एंडोक्राइन सेल्स होते हैं और यहाँ से एक्चुअल में हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है। लेकिन आपको ये भी पता हो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वो पार्ट होता है जिसका कंट्रोलिंग कहाँ से हो रहा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में बहुत सारे रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर्स बनते हैं। ठीक? और वो रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? यहाँ से हाइपोथैलेमस से ये याद है ना, आपको तीन तरह के एलिमेंट में आपको तीन तरह के पोर्टल सिस्टम आपको बताया गया, रीनल पोर्टल सिस्टम, आपका ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और एक और बताया होगा आपको हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। है? तो अगर हम बात करें ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में दो पोर्टल सिस्टम होते हैं। एक तो आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है जो आपके लीवर को कनेक्ट करता है इंटेस्टाइन से, और दूसरा आपका यहाँ पे हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम जो कि हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक? तो ये जो पोर्टल सिस्टम है, पोर्टल सिस्टम, ये जो वेन्स है इसका नाम है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। इसका नाम क्या है? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। यही हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन है जिसके थ्रू से हाइपोथैलेमस के अंदर जो भी रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर्स बनेंगे वो सीधा यहाँ पे आएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो एंडोक्राइन सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करेंगे और फिर यहाँ से हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंटीरियर का। अगर हम बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर टोटल 5 टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। जैसे सबसे पहला जो है यहाँ पे फर्स्ट टाइप का, सबसे पहले हम बात कर रहे थे बेटा पोस्टीरियर का, ठीक? क्योंकि दो है इसमें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? और अभी हमने बात किया था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन्स रिलीज होते थे, याद है? कौन सा? एक तो एडीएच और दूसरा ऑक्सीटोसिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडीएच हार्मोन। कौन सा? एडीएच हार्मोन। ठीक? पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि एडीएच हार्मोन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस में। रिलीज कहाँ से होता है?
पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। क्लियर? एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन होता है बेटा, जैसे मान लो हम सुबह से खाना वगैरह प्रॉपर ना खाएं, पानी वगैरह प्रॉपर ना पिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो ब्लड वॉल्यूम घटने लगता है, बीपी वगैरह घट जाता है। ठीक। और अगर ऐसा हो तो उस कंडीशन में बीपी को नॉर्मल करना, ये किसका काम है? आपके ब्रेन का। क्लियर? तो उस टाइम क्या होगा, यहाँ से एडीएच निकलेगा और फिर यहाँ से वो रिलीज होगा। ठीक। और जैसे ही एडीएच आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, वो ब्लड से होते हुए सीधा जाता है कहाँ पे? आपके किडनी, और किडनी के अंदर कहाँ पे? बता रहा, नेफ्रॉन्स में। और नेफ्रॉन्स में जब जाएगा तो आपको पता है नेफ्रॉन्स के अंदर सीधा कहाँ पे जाएगा? ये नेफ्रॉन्स के डीसीटी, डीसीटी यानी कि डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग नेट। और वहाँ से क्या करेगा? बता, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का रीएब्सॉर्प्शन करना स्टार्ट करेगा। जैसे मान लो एक नेफ्रॉन्स का डायग्राम हम लोग बनाए, नेफ्रॉन्स का डायग्राम आपको पता ही कुछ ऐसा होता है। क्लियर? ये हो गया नेफ्रॉन्स का डायग्राम, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? ये हो गया एफरेंट आर्टरियल, इफरेंट आर्टरियल, ये हो गया Bowman's capsule, this is called PCT, this is called Henle's loop, this is called DCT। सॉरी बच्चों, बार बार मोबाइल में प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग बात कर रहे थे एडीएच के फंक्शन। तो एडीएच सीधा जैसे ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, वो सीधा कहाँ पे जाता है? किडनी, किडनी के अंदर कहाँ पे? डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर? एक्चुअली कंडीशन क्या है हमारा? कंडीशन ये हो चुका है कि हमारा ब्लड वॉल्यूम हमारा कम हो चुका है, बीपी हमारा कम हो चुका है। क्लियर? अब इसे फिर से बढ़ाना है, नॉर्मल करना है। ठीक। तो जैसे ही एडीएच यहाँ से निकलेगा सीधा जाएगा यहाँ पे, ठीक। और यहाँ से क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का रीएब्सॉर्प्शन कराना स्टार्ट करेगा। क्लियर? जैसे ही वाटर का रीएब्सॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से, तो धीरे धीरे वाटर का लेवल ब्लड में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्लड का वॉल्यूम क्या होने लगेगा? बताओ, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्लड वॉल्यूम क्या होने लगेगा? बताओ, इंक्रीज होगा। क्लियर? तो एडीएच कर क्या रहा है? एडीएच कर रहा है ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। ठीक। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं बीपी भी बढ़ेगा, तो इससे बीपी बढ़ेगा और फिर से बीपी क्या हो जाएगा? जो कम हो गया था नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर? अब इसका इफेक्ट यूरिन पे क्या होगा? जब नेफ्रॉन से, नेफ्रिक फिल्ट्रेट से ज़्यादा वाटर का रीएब्सॉर्प्शन होगा तो क्या होगा पता? जब ये फिल्ट्रेट यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो उसमें वाटर लेवल कम हो जाएगा, यानी कि यूरिन वॉल्यूम क्या होगा? बताओ, कम होगा। यूरिन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? बताओ, बढ़ जाएगा। यानी कि इसके बेस पे क्या होगा? बताओ, यूरिन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बताओ, बढ़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? बताओ, किसका? एडीएच पर्सन। तो एडीएच कर क्या रहा है? वाटर रीएब्सॉर्प्शन को बढ़ा रहा है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, बीपी को फिर से बढ़ा के नॉर्मल कर रहा है। क्लियर? और जब वाटर का ज्यादा रीएब्सॉर्प्शन ये कराएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? यूरिन कॉन्सेंट्रेट के फॉर्म में बाहर निकलेगा। क्लियर? एक चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों कि एक डिजीज होता है डायबिटीज इंसिपिडस, नाम सुना होगा आपने। वो क्यों होता है? कभी कभी क्या होता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम होने की वजह से एडीएच का सिक्रेशंस वो कम हो जाता है। अगर एडीएच का सिक्रेशन कम हो जाएगा तो बताओ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो पाएगा? नहीं। तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। ठीक। और इस कंडीशन में क्या होगा? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो इस कंडीशन में यूरिन के थ्रू से वाटर ज्यादा निकलेगा, कंडीशन कहलाएगा पॉलीयूरिया कंडीशन। अब आप सोचो, अगर पानी ज्यादा यूरिन के थ्रू से निकलना स्टार्ट हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, और डिहाइड्रेशन है ज्यादा प्यास लगेगा, कंडीशन कहलाएगा पॉलीडिप्सिया कंडीशन। क्लियर है? तो अगर हमें पॉलीयूरिया कंडीशन होता है, अगर पॉलीडिप्सिया कंडीशन सिम्टम्स वगैरह है, इसका मतलब है कि डिजीज हो गया। कौन सा बताओ? डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर बच्चों? हम सारा नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि मेरे मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम